जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं गुरु विज्ञान मती माता जी की जीवन दर्शन को दर्शाता हुआ यह एक और संस्मरण जिसका नाम है फिर क्यों खटपट हो। ये संस्मरण हम आरिका माँ आदित्यमती माता जी की पुस्तक पथ के साथी भाग 1 से ले रहे हैं। तो प्रसंग है आरिका संघ से मिलन का। एक आरिका जी अपने मन का विकल्प शांत करने के लिए पूज्य गुरु माँ के पास आई और बोली, माता जी, हमारी अमुक माता जी और अमुक ब्रह्मचारी बहन से किसी कारणवश आपस में खटपट हो गई है, जिससे आर्त ध्यान रूप परिणाम हो रहे हैं। आप बताइए कि मैं कैसे इन संक्लेश परिणामों से बच सकूं। गुरु माँ बोली, माता जी, मेरे विचार से तो आर्त ध्यान रूप परिणाम कोई करवा ही नहीं सकता। जब हम स्वयं उस रूप विचार करने लगते हैं तो परिणामों में संक्लेश होने लगता है। विचार करो, मोक्ष मार्ग में हमारा खाना पीना, चलना उठना बैठना, वस्तुओं का लेना देना, प्रत्येक क्रिया पराधीन है। फिर आपस में खटपट क्यों हो? हमारा कुछ भी नहीं है, सब श्रावक दे रहा है, फिर हम क्यों खटपट करें? तिल मात्र भी हमारा नहीं है, फिर हम अपना मन क्यों बिगाड़ें? अपने परिणाम खराब क्यों करें? जिन द्रव्यों के निमित्त से संक्लेश होता है उनको छोड़ ही देना चाहिए। हम उनसे चिपटे रहते हैं और भाव खराब करके भव भी खराब कर लेते हैं। अनंत बार सब कुछ खाया पिया लिया दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। सोचो, हम स्वयं कितनी बार अनार मौसमी सेवफल बने हैं, पर क्या संतुष्टि हुई है? याद करो, नरक त्रियंच में हमने पराधीनता में भूख प्यास को सहन किया है, परंतु आत्म कल्याण के लिए सहन करने में हम पीछे हट जाते हैं। हमारे विचार से ज्यादा खटपट तो गलत फहमी से होती है। अतः माता जी, आप सकारात्मक सोच रखा करो तो फिर किसी से भी कुछ नहीं होगा और संक्लेश परिणामों से भी बच जाओगी। संक्लेश परिणाम नहीं हुआ तो समझना सबसे बड़ा धर्म ध्यान किया है। सुनकर आरिका जी बोली, पूज्य गुरु माँ, आपने जो बताया वास्तव में वो ही सही है। अब मैं भी आपके निर्देशन के अनुसार ही चर्या बनाऊंगी, ताकि मैं आर्त ध्यान से बच सकूं और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।